अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अरसलान मलिक और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की कि वो कौन थे, क्या थे और इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो चले नाजरीन, शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनी उमैया के एक मशहूर सिपा सलार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारफ करवाया। इनको इस अजीम फतेह के बाइस हिंदुस्तान व पाकिस्तान के मुसलमानों में एक हीरो का आजाद हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम 694 में ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद खानदान के मुमताज अफराद में शुमार किए जाते थे। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो इसने सकफा खानदान के मुमताज लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। इनमें मोहम्मद के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नी पर फाइज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद नाज़रीन है मोहम्मद बिन कासिम का इब्तदाई दौर। बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम मुस्तकबिल का ज़हीन और काबिल शख्स नजर आता था। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी ना कर सके, इसलिए इब्तदाई तालीम के बाद फौज में भर्ती हो गए। फनून सिपागिरी की तरबियत इन्होंने दमशक में हासिल की और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फौज में आला ओहदे हासिल करके इम्तियाजी हैसियत हासिल की। उसके बाद नाजरीन है इनके इब्तदाई कारनामे। 15 साल की उम्र में 708 को ईरान में कुर्दों की बगावत के खात्मे के लिए सिपा सलारी के फराइज सौंपे गए। उस वक्त बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मुल्क का दौर था और हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम ने कामयाबी हासिल की और एक मामूली छावनी शहराज को एक खास शहर बना दिया। नाजरीन, इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फारस के दारुल हुकूमत शहराज का गवर्नर बनाया गया। इस वक्त इसकी उम्र 17 बरस थी। अपनी तमाम खूबियों के साथ हुकूमत करके अपनी काबिलियत व जहानत का सिक्का बटाया और 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सलार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतवात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू हुआ और 713 ईस्वी तक जारी रहा। इन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फतवात को पाया तकमील तक पहुंचाया, लेकिन शुमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी ना होने दी। उसके बाद नाजरीन है फातेह सिंध। ये इस वक्त का जिक्र है जब मुसलमान ताजरों का सैलान में इंतकाल हो गया और सैलान के हुक्मरान ने इनकी बेवा औरतों और यतीमों को समुंदर के रास्ते बगदाद भेज दिया था। सैलान के बादशाह ने हज्जाज बिन यूसुफ के लिए बेशकीमती तोहफे भी भिजवाए, लेकिन देबल की बंदरगाह पर हिंदू कज़ाकों ने समुद्री काफिले को लूट लिया और औरतों को बच्चों समेत कैदी बना लिया। जब इस वाक़े की खबर हज्जाज बिन यूसुफ को हुई तो इसने राजा दाहर से मुसलमान कैदियों को रहाई, लूटे हुए माल की वापसी और मुजरमों को सजा देने का मुतालबा किया। राजा दाहर ने जवाब दिया कि बहरी कज़ाकों पर इसका हुक्म नहीं चलता। इस जवाब के बाद हज्जाज ने सिंध पर हमला करने का इरादा किया। हज्जाज बिन यूसुफ के पहले 2 भेजे जाने वाले लश्करों को नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने फैसला किया कि राजा दाहर जो कज़ाकों की सरपरस्ती कर रहा था पर जारहाना हमला करेगा। इस हमले की असल वजह राजा दाहर की गैर मुनसफाना पॉलिसियां थी। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने देबल पर हमला किया तो इस वक्त राजा दाहर सिंध के दारुल हुकूमत अलौर नवाब शाह में था, जो कि देबल से 500 किलोमीटर की दूरी पर था। देबल इस वक्त गवर्नर की जेरे सरपरस्ती था और वहाँ 4 से 6 हजार राजपूत और चंद हजार बरहन सिपाहियों की एक फौज मौजूद थी और इसी वजह से राजा दाहर ने दफा के लिए इस जानब फौरन कूच ना किया। एक नौजवान हमलावर इस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ से करीबी तल्लक रखे हुए था और हर छोटी बड़ी बात में मशवरा लेता था। इस वक्त राब्ते का इंतहाई मौसर तरीका ये था कि हर 3 दिन में खत लिखे जाते थे और हर 7 दिन में इनका जवाब भी मसूल हो जाता था। लिहाजा हज्जाज बिन यूसुफ इस मामले की बिजाते खुद निगरानी कर रहा था। देबल का मुहासरा कुछ दिन तो जारी रहा, लेकिन फिर एक जासूस की जानिब से मोहम्मद बिन कासिम को मंदिर पर कब्जा करने का रास्ता फराहम किया गया। अरब फौज ने सीढ़ियां लगाकर मंदिर में दाखिल हो गई। इस्लामी कवानीन के मुताबिक वहां के बशिंदों को इस्लाम की दावत दी गई और इसके बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों की रहाइश के लिए शहर में 4000 क्वार्टर तामीर किए। मोहम्मद बिन कासिम की यह तारीखी फतह मुसलमानों के लिए एक मशले रहा है।
मकबूजा किला और शहर के बशिंदों को इस्लाम की दावत दी गई। अलवर के मुकाम पर मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर का सामना राजा दाहर की फौज और जट्टों से हो गया। इस जंग में राजा दाहर मारा गया और इसकी फौज को शिकस्त हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की बागडोर संभाल ली। उसके बाद नाजरीन निजाम में रवादारी। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम कमसन थे, लेकिन इस कमसुनी में भी इन्होंने ना सिर्फ एक अजीम फातेह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। इन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में इन्होंने फतवात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतजाम किया और सिंध में ऐसे निजाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा किया। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सलाहियतों, जुर्रात और हुस्न तरतबीर और अखलाक के बाइस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल जिक्र हैं। सिंध के अवाम के लिए इन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतह सियासी, मुआशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात की हामिल थी। उसके बाद नाज़रीन है मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत व किरदार। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम एक नौउम्र नौजवान थे। इस कम उम्री में इन्होंने सिंध की महम पर सिपह सलारी की हैसियत से जो कारनामे अंजाम दिए वो इनके किरदार की पूरी तरह अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, वो जबरदस्त जंगी काबिलियत और इंतजामी सलाहियतों के मालिक थे। इनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की महम की कामयाबी ही काफी है। इनके अखलाक व किरदार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम इनकी गर्विदा हो गई थी। सिंध के अवाम इनसे हद दर्जा चाहत का इजहार करने लगे थे। तारीख सिंध के मुसन्निफ एजाजुल हक कदूसी तहरीर करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में इनके जाने पर अफसोस का इजहार किया गया। इनकी वफात पर शहर कैरज के हिंदुओं और बुद्धों ने अपने शहर में इनका एक मुजस्मा बनाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। उसके बाद नाज़रीन यही जिक्र फतुअल बल्दान के मुसन्निफ बलाजरी ने भी किया है। वो लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत इंतहाई पुरवकार थी। इनका अखलाक दूसरों को जल्द गर्विदा बना लेता था। उनकी जुबान शेरी और चेहरा हंसमुख था। वो एक बाहिम्मत, बामुरव्वत, रहम दिल और मिलनसार इंसान थे। वो हर शख्स से मोहब्बत से पेश आते और इनके मातहत इनकी हद दर्जा इज्जत और एहतराम करते थे। आम जिंदगी में लोगों के गम बांटते थे। इन्होंने हर मोड़ पर अक्ल और फरासत को पूरी तरह इस्तेमाल किया और इनका हर कदम कामयाबी की राहें तलाश करता था। इनकी बुलंद ख्याली और मुस्तहकम इरादे इनकी कामयाबी की दलील थे। उसके बाद नाज़रीन है मोहम्मद बिन कासिम का अफसोसनाक अंजाम। मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शुमाली हिंद की सरसब्ज़ो शादाब इलाके की जानिब मुतवज्जा होने के लिए कदम बढ़ाए। पहले कनौज के राजा को दावते इस्लाम दी, लेकिन इसने कबूल ना की और मोहम्मद बिन कासिम ने कनौज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने कनौज पर फौजकशी की बजाय वापस आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने मुशरकी मुमालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फतुहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासिम की शुमाली हिंद की फतुहात की ख्वाहिश पूरी करने की हालात ने इजाजत न दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क का भी 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। उसके बाद नाज़रीन उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के इंतकाल के साथ ही फतह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद इसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क जानशीन मुकर्रर हुआ, जो हज्जाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हज्जाज का इंतकाल अगरचा इसकी खिलाफत के आगाज से कबल ही हो गया था, लेकिन इस अदावत का बदला इसने हज्जाज के तमाम खानदान से लिया और मोहम्मद बिन कासिम की तमाम खिदमात और कारनामों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें हज्जाज के खानदान का फर्द होने के जुर्म में अताब का निशाना बनाया। उसके बाद नाज़रीन सुलेमान ने यजीद बिन अबी कबीशा को सिंध का वली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब इनकी गिरफ्तारी का पता चला तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। नाज़रीन ये इनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा ना करता तो इनकी अमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर जर्रा आ गया था।
लेकिन इन्होंने अपने आप को अभी कब्जा के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने इन्हें वासत के कैद खाने में कैद करवा दिया और 7 माह की सोबतें झेलने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह मोहसिन सल्तनत के खलीफा ने कदर न की और एक अजीम फातेह मुअज़्ज़ खलीफा की जाती अदावत व दुश्मनी की बिना पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने जंगी सलाहियतों, जुर्रात और हसन तदब्बर व अखलाक के बाइस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे गए। उनकी मौत से दुनियाए इस्लाम को अजीम नुकसान पहुंचा। तो ये थी नाज़रीन मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुख्तसर तरीन मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मैं ऐसी और मालूमाती वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर पेश होता रहूंगा। मेरी नई आने वाली वीडियोस की बाकायदा तौर पर इत्तला हासिल करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले और बाकायदा तौर पर आपको इत्तला मिलती रहे। नाजरीन, मैं हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अपने लवाहिकीन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।